नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा आवश्यक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। यानी कि टॉपिक मैं बता दूं, जो आज का हमारा वीडियो का विषय है, शिक्षण योजना क्या। और इसके बारे में हम विधिवत बात करेंगे शिक्षण योजना के प्रमुख बिंदुओं के बारे में, और इसके प्रमुख 6 बिंदुओं के बारे में बारी बारी से बात करूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं शिक्षण योजना क्या। सबसे पहले मैं बता दूं कि एक अच्छा टीचर बनने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपकी लेसन प्लानिंग कैसी है और आपका टीचिंग प्लान कैसा है। यानी कि जो आप पढ़ाने वाले हो, जो कक्षा में पढ़ाएंगे, उसके बारे में आपकी कितनी तैयारी पुख्ता है, और कैसे आप कौन सी गतिविधियां यूज करोगे, कैसी क्रियाविधियां यूज करोगे, कौन कौन से यानी कि टेक्निक्स आपके दिमाग में होंगी कि आप एक चैप्टर में जो लर्निंग आउटकम्स हैं, जो एक लेसन के लर्निंग आउटकम्स हैं, कि आप दावा करते हो कि आफ्टर टीचिंग दैट चिल्ड्रन विल एक्वायर इट, कि बच्चे पढ़ाने के बाद आपके वो उतने सारे लर्निंग आउटकम्स प्राप्त कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसी टॉपिक पर, शिक्षण योजना क्या है। इसी कड़ी में बात करते हैं शिक्षण योजना क्या। सबसे पहले जान लेते हैं एक तरीके से इसकी व्याख्या कैसे होगी। शिक्षण योजना सीखने सिखाने की प्रक्रिया में मार्गदर्शक का काम करती है। इसमें शिक्षण अवधि में किए जा रहे क्रियाकलापों, गतिविधियों, आकलन, फीडबैक, पुनर्बलन एवं आगे की योजना का क्रमबद्ध एवं संक्षिप्त विवरण होता है। तो ये है शिक्षण योजना। आइए जानते हैं शिक्षण योजना के प्रमुख बिंदु क्या क्या होंगे और क्या क्या हो सकते हैं। बिल्कुल डेफिनेट ही है कि ये शिक्षण योजना के बिंदुओं में शामिल है। बारी बारी से बात करूंगा। सबसे पहले मैं 6 बिंदुओं के बारे में एक तरफ से बता दूं। चयनित, यह है नंबर 1, चयनित लर्निंग आउटकम। नंबर 2, लर्निंग आउटकम के आधार पर उपयुक्त गतिविधियों व सामग्री का चयन करना। नंबर 3, शिक्षण योजना के विभिन्न चरणों एवं उन पर दिए जाने वाले समय का निर्धारण। यानी कि आपको कितना टाइम इस एक्टिविटी या फला एक्टिविटी को करने में लगेगा, एक्सपेक्टेड टाइम कितना लगेगा, एक्चुअल टाइम कितना लगेगा। नंबर 4, शिक्षण योजना के सभी स्तर के बच्चों की सहभागिता को सुनिश्चित करना। नंबर 5, बच्चों की प्रगति का सतत आकलन तथा आवश्यकता अनुसार शिक्षण योजना में परिवर्तन करना। अगला है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जो 6th है, यानी कि 6ठा बिंदु, शिक्षण योजना की रोचकता। बात करते हैं सबसे पहले बिंदु के बारे में, जो हमारा है चयनित लर्निंग आउटकम। इसमें होना क्या चाहिए। सर्वप्रथम उस लर्निंग आउटकम का चयन करें जिस पर आपको बच्चों के साथ कार्य करना है। लर्निंग आउटकम चयन के लिए आवश्यक है कि आपको उस विषय में बच्चे के वर्तमान, अधिगम स्तर तथा उक्त लर्निंग आउटकम से संबंधित पूर्व ज्ञान की सम्यक जानकारी हो। अगला बिंदु, लर्निंग आउटकम के आधार पर उपयुक्त गतिविधियों व सामग्री का चयन करना। अब आप चयनित लर्निंग आउटकम की प्राप्ति के लिए उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्रियों एवं गतिविधियों के बारे में चिंतन करें तथा उन्हें लिखें। फिर गतिविधि के अनुसार आवश्यक सामग्री की व्यवस्था भी करें ताकि आप प्रभावी शिक्षण कर सकें और आपके शिक्षण का तरीका भी अधिक प्रभावी हो सके। अगला हमारा बिंदु है शिक्षण योजना के विभिन्न चरणों एवं उन पर दिए जाने वाले समय का निर्धारण। योजना बनाते समय इसके विभिन्न चरणों जैसे प्रस्तावना, गतिविधियां यानी कि समूह में कार्य, जोड़ी में कार्य, लेखन कार्य, प्रयोग, व्यक्तिगत कार्य आदि। बच्चों के सीख का आकलन करने के तरीके, कक्षा कार्य,
गृह कार्य आदि को लिखें तथा इसके लिए आवश्यक समय भी निर्धारित करें। हमारा अगला बिंदु है शिक्षण योजना में सभी स्तर के बच्चों की सहभागिता को सुनिश्चित करना। योजना बनाते समय कक्षा के उन बच्चों का भी ध्यान रखें जिनका अधिगम स्तर कक्षानुरूप नहीं है। साथ ही दिव्यांग बच्चों तथा कम बोलने या प्रतिभाग ना करने वाले बच्चों को भी ध्यान में रखें। इसके साथ साथ उन बच्चों के लिए भी कार्य योजना में स्थान हो जिनकी सीखने की गति अपेक्षाकृत अधिक है। अगला और भी आवश्यक बिंदु है बच्चों की प्रगति का सतत आकलन तथा आवश्यकतानुसार शिक्षण योजना में परिवर्तन करना। योजना के किन अंशों पर बच्चों को अधिक सहायता की आवश्यकता हो सकती है, इस बात पर सदैव ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए बच्चों की प्रगति का सतत आकलन करते रहें तथा आवश्यकतानुसार सभी बच्चों को केंद्र में रखते हुए योजना में परिवर्तन करें। यानी कि जो आपने टीचिंग प्लान बनाया है उसमें बच्चों के अधिगम स्तर के अनुरूप आप चेंज भी कर सकते हैं। अब जानते हैं अगला पॉइंट, शिक्षण की रोचकता। मित्रों, सबसे ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि आप कितना भी अच्छे टीचर हो, पढ़ाते रहें। बच्चों को अगर रोचक नहीं लग रहा है तो उनके दिमाग में कुछ भी नहीं जाएगा। लर्निंग आउटकम को कभी पूरे तरीके से हम प्राप्त कर ही नहीं सकते। तो शिक्षण की रोचकता बहुत ज़्यादा आवश्यक है। शिक्षण योजना में गतिविधियों का चयन करें और उनका चयन करते समय इस बात का अनिवार्य रूप से ध्यान रखें कि गतिविधियां बच्चों के स्तर एवं रुचि के अनुसार तथा आनंददायी हों। यदि शिक्षण में रोचकता है तो बच्चे स्वतः ही इस प्रक्रिया में रुचि लेते हुए प्रतिभाग करते हैं। ये तो सभी को मालूम है कि अगर रुचि है हमारी जिस काम में, वह काम हम बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये आज का विषय समाप्त हुआ, शिक्षण योजना क्या और शिक्षण योजना के प्रमुख बिंदु क्या हैं। अगर आप उपरोक्त सारे बिंदुओं से सहमत हैं, अगर हाँ तो आइए अपने व बच्चों के लिए एक बेहतर शिक्षण योजना का निर्माण करें जिससे लर्निंग आउटकम को प्राप्त किया जा सके। निश्चित रूप से आपके इस प्रयास से विद्यालय की स्थिति बेहतर होगी, कक्षा का माहौल बाल मैत्रिक होगा तथा बच्चे रुचिपूर्ण सीखेंगे। अच्छे शिक्षक की पहचान करें, योजना का निर्माण।